क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आर एस अग्रवाल के सेकेंड चैप्टर के सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। आज कंप्लीट चैप्टर सेकेंड पॉलिनॉमियल सीखेंगे आर एस अग्रवाल बुक से, जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पर्पज से। तो इसमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में सबसे पहले मैं आता हूँ एक्सरसाइज नंबर 2C में क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, मैं आपको सब पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम पर्पज से आते रहते हैं। तो इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कराए जा रहा हूँ ऐसे में। तो क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू zeros ऑफ द पॉलिनॉमियल, या गिवन है यहाँ पे 6x² plus x minus 2, and find the value of alpha upon beta and beta upon alpha। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो टेक कर लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ें जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कितना होता है मैथ्स का बी अपॉन ए, और जानते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज ए सी अपॉन ए। देखिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आया नहीं, यहाँ पे सम भी नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, इसको टेक कर लेते हैं इसमें एलसीएम। अल्फ़ा एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बीटा था ऑलरेडी, हमने एलसीएम कितना लिया, अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा बीटा कैंसिल होगा, बचे क्या अल्फा। तो अल्फा के ऊपर जब इंटू होगी कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, प्लस है, ऐसे यहाँ पे नीचे अल्फा था, एलसीएम कितना लिया, अल्फा बीटा। तो अल्फा कैंसिल होने पे कितना बचेगा, बीटा बचेगा, बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तो जानते सी अपॉन होता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसके लिए एक छोटी सी आपको आइडेंटिटी या कह सकते हैं फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यह फॉर्मूला कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको ओपन किया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को, 2 अल्फा बीटा उसमें कट होके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। लेकिन ये चेंज होके क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। और नीचे कितना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आखिर हमारे पास मैथ्स का बी अपॉन क्या होगा, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए कितना आएगा हमारे पास 6, बी कितना आएगा 1, और सी कितना आएगा माइनस का 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। निगेटिव का बी अपॉन ए मीन्स कितना हो गया, माइनस का 1, और ए कितना है इज 6। ऐसे सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 2, और ए कितना है इज 6। तो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। आप चाहे यहाँ कैंसिल कर लें तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1/3 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, मैं इसका 1/6 होल स्क्वायर, मैं इसका 2 अल्फा बीटा यानी कि मैं इसका 1/3। नीचे क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी नीचे भी कितना आएगा, निगेटिव 1/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कितना अच्छा, यानी कि 1/36 प्लस 2/3 अपॉन निगेटिव का 1/3। ऊपर टिक कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 36, तो 1 प्लस और कितना आ जाएगा आपका, नीचे डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका 12, 12 2 ज़ा 24, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो रहा है 1 12, तो बचा कितना है 25/12। ठीक है, वैल्यू आपकी आज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सर क्वेश्चन ये कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट। तो क्वेश्चन, इफ alpha and beta are zeros of polynomial, पॉलिनॉमियल यहाँ पे दे रखा है 5x² माइनस 7x प्लस 1।
ठीक है, और फाइंड करना है यहाँ पे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसे लगाना है। मुझे यहाँ पे वैल्यू पता है, किसकी पता है, पॉलिनॉमियल मुझे पता है, और अल्फा बीटा जीरोस है, मुझे 1/अल्फा 1/बीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या टिक कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम टिक कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, लेकिन बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का बी अपॉन ए एंड द अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो बी ए बी सी निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे तो ए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, बी कितना -7। -7 यहाँ जब पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 7, ए कितना है इस 5। सेम एज यहाँ पे आते हैं, सी कितना दे रखा है 1 और ए कितना दे रखा है 5। तो वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब वैल्यू सी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज 7/5, अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, ये अपॉन 5 किसे कैंसिल एंड द 7 इज आंसर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में ये आ चुका है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial and the polynomial is given is x square minus 5x plus k and alpha minus beta is equal to 1, then find value of k। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ k फाइंड करना है कि आखिर कितनी वैल्यू होनी चाहिए। मुझे गिवन क्या है, मुझे पॉलिनॉमियल पता है और मुझे अल्फा माइनस बीटा पता है कितना 1 है, और अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। तो इसके दो मेथड है, मैं फर्स्ट मेथड कराता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में बहुत इजी मेथड होगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 पता है, यानी कि मुझे अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस पता है बिटवीन जीरोस। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सम ऑफ जीरोस, तो कितना होता है इसका बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा एंड द बी इज -5, ए इज 1 एंड द -1 5 नेगेटिव ऑलरेडी बी है, तो कितना आ जाएगा ओनली 5, नीचे कितना 1। तो एक तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व कर लें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं यहाँ पे। तो ये बीटा बीटा कैंसिल एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, अल्फा आ चुका है। बीटा निकाल लेते हैं, तो बीटा किसी भी में भी आप पुट कर दीजिए, आपका बीटा भी आ जाएगा। मैं यहीं पे क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज करिए, अल्फा पहले वैल्यू मैं इस पर पुट करने को था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा कितना है 3 आया, बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा कितना आ गया 2 हमारे पास आ गया है। ये 2 जो बीटा आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये रही के मुझे निकालना है, के किस पोजीशन पे है, इज अ सी, और सी किस में आता है, प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो जाके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नीचे इसको सॉल्व कर देता हूँ इसी पेज पे। अब लगाते हैं प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की भी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसलिए आप लोग वो भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सी कितना आएगा, सी आएगा के आएगा, और ए कितना है इज 1। तो यानी कि हमारे पास के इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीच में एक स्टेप और भी कर सकते थे, आपने जो अल्फा की वैल्यू निकाली थी, हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर सकता था। तो हम लोग ये 3 वैल्यू इसे पुट करके इक्वल टू 0 टिक करके के निकाल सकते थे। वही मेथड था, उससे भी लगा सकते थे, मैंने ऐसे लगा दी, ये मेथड है। वापस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम एज इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square plus x minus 2. Okay, the find value of 1 upon alpha and minus 1 upon beta। इस बार यहाँ सम नहीं है, इस बार यहाँ पे क्या चीज़ है, डिफरेंस है। किसको, वो भी किसका डिफरेंस है, 1 upon अल्फा माइनस 1 upon बीटा। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एलसीएम
ले लेते हैं। तो एल से कितना आएगा, अल्फा बीटा अपॉन में, तो अल्फा बीटा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अल्फा से डिवाइड, तो अल्फा बीटा बीटा बचा, बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फा, तो ऊपर आ गया अल्फा आ गया। ऊपर अगर मैं निगेटिव साइन कॉमन निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं सिर्फ है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट जानते हैं, सम जानते हैं, डिफरेंस नहीं जानते। तो डिफरेंस की एक वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको यूज़ करना है। क्या होता है देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा इज ऑलवेज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा जो प्लस आ रहा है वो 4 अल्फा बीटा के साथ सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 2 अल्फा बीटा देगा। अब नेगेटिव 2 अल्फा बीटा जो देगा वो एक फिर से एक आइडेंटिटी बनाएगा, अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा मीन्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जिसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका अल्फा माइनस बीटा के जगह पे यूज़ करेंगे जब भी किसी क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, तो वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 बीटा। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ऐसा करते हैं पहले से वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमें निकालना क्या क्या, पहले अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए होगा, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए होगा, मैथ्स का पी अपॉन ए है ना, सी अपॉन ए। तो मैथ्स का पी अपॉन ए, जैसे बी कितना है हमारे पास, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स मैथ्स का 2, तो ए कितना आ रहा है इसे 1, बी कितना आ रहा है 1, सी कितना नेगेटिव 2। तो वैल्यूज आ चुकी है, इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैथ्स का बी अपॉन ए इज नेगेटिव 1 एंड द ए इज 1 इज नेगेटिव का 1, वैल्यू आ गई है इसकी। ऐसी सेम एज सी अपॉन ए, सी नेगेटिव 2 एंड 1 इज ए, तो नेगेटिव का 2। तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव 1 स्क्वायर, मैं इसका 4 अल्फा इंटू बीटा इज नेगेटिव का 2, तो 1 प्लस 8 इज 9 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 9 इज 3। तो ये चीज़ आ गई है, मैं इसे पुट करता हूँ, पुट इन अल्फा मैं स्क्वायर अपॉन बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो कितना आ गया अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज 3 एंड द अल्फा इंटू बीटा इज नेगेटिव 2। तो आंसर इज हमारे पास कितना आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर चुका हूँ, तो कट कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव, तो कितना आंसर है 3/2। ये आपका आंसर आ चुका है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर zeros of 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे। फाइंड क्या करना है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा, दोनों की वैल्यू बहुत इजीली हम लोग जानते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इन सी अपॉन ए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इंटरचेंजिंग नहीं करनी है इसमें। तो ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो ए कितना आ रहा है पास 2 आ रहा है, बी कितना आ रहा है 7 और सी कितना आ रहा है इसे 5 और ए इसे 2। तो वैल्यूज आ चुकी है, मैं इसे पुट कर देता हूँ यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव का 7/2, अल्फा इंटू बीटा इज 5/2। टेक द एलसीएम, 2/2 इज नेगेटिव 1। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेगेटिव 2 is a zeros of polynomial 3x square plus 4x minus plus 2k। एक पोलिनोमियल है जिसमें मुझे एक जीरो पता है, नेगेटिव 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड फाइंड वैल्यू ऑफ द k। मुझे k निकालना है, मुझे पता है यहाँ पे नेगेटिव 2 इज द जीरो एंड वी नो दैट द जीरो इज ऑलवेज सेटिस्फाई दैट पोलिनोमियल, मीन्स ये वैल्यू इस पोलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पे k निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो हमारे पास जीरो होता है, जीरो इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द x। तो वैल्यू ऑफ x कितनी दे रखी है, नेगेटिव 2
इसको हम लोग क्या पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, हम लोग इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। क्यों, ये उसका ज़ीरो है, तो यानी कि ज़ीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ -2 एट द प्लेस ऑफ द एक्स। ठीक है, मैं एक्स के प्लेस पे इसको मैंने पुट कर दिया है। इक्वल टू क्या लेंगे, ज़ीरो, क्योंकि एक्चुअली उसका ज़ीरो है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 12 मैं इसका 8 + 2k, ज़ीरो इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4 + 2k एंड द k इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ द k कितना आ चुका है, -2 आ चुका है। सर क्वेश्चन लगाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पज से है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2b। एक्सरसाइज नंबर 2b में क्वेश्चन नंबर, वैसे मैंने तो इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, वैसे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 18 आपको 2b में मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ द x to the power 4 plus x 4x cube minus 2x square minus 20x minus 15 if the two of its zeros are √5 and -√5। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग में भी आपको मिल जाता है। तो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आपको याद होगा कोई भी अगर गिवन पॉलिनोमियल हो तो सबसे पहले उसकी डिग्री देखिए आखिर कितनी है। तो यहाँ डिग्री कितनी आ रही है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ द जीरोस कितने होंगे, 4 जीरोस होंगे। और मैं गिवन कितने हैं, गिवन सिर्फ 2 जीरोस हैं, √5 एंड -√5, यानी मुझे अदर 2 जीरोस निकालने। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या करना चाहिए, जो गिवन जीरोस हैं उनसे एक नया पॉलिनोमियल बना लेना चाहिए। सबसे पहले जो गिवन है उसको px लिख देते हैं। ठीक है, फिर निकालते हैं gx निकालने का रूल याद होगा आपको, क्या टिक करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो x², तो सम ऑफ जीरोस मीन्स कितना आ जाएगा, √5 प्लस, लेकिन यहाँ तो निगेटिव है इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इंटू x प्रोडक्ट √5 इंटू -√5। ठीक है, कैसा निगेटिव साइन हो रहा, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो चुकी है। तो कितना है, तो पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा क्या, √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5। तो कितना आ गया ये आपका gx, तो gx हमारा आ चुका है इज x² माइनस 5। तो जब भी हमारा जो गिवन जीरोस हो उनसे पॉलिनोमियल आ जाए वो हमेशा क्या होगा, px का फैक्टर होगा एंड gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्यों फैक्टर होगा, क्योंकि मैंने उनके जीरो से उनको बनाया है। तो अब अगर फैक्टर है तो उसको कंप्लीट सेटिस्फाई करेगा, मैं उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ x² माइनस 5 से px को। ठीक है, तो डिवाइड करने का आप बिल्कुल जानते हैं, यहाँ पे कितना है x², यहाँ कितना है x⁴। डिवाइड करने किससे इंटू करेंगे, x² से। तो x² से मैं पूरे के इंटू कर देता हूँ, कितना जाए x⁴, लेकिन x² के जब 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5x²। और 5x² x किसके नीचे आना चाहिए, लाइक टर्म के नीचे। लाइक टर्म कहाँ पे है, इसे थर्ड टर्म। ठीक है, साइन चेंज कर दें, हमेशा कौन सा पहले टर्म लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, तो यानी 4x³ पहले लिखा जाएगा। और ये प्लस, ये माइनस प्लस, इज माइनस, तो प्लस 3x²। तो नेक्स्ट टर्म उठा लेता हूँ 20x। अब यहाँ पे फिर मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या टिक करेंगे, प्लस। अब x² को मुझे 4x³ में कन्वर्ट करना है, तो 4 से तो इंटू करनी है, और साथ में यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो x² को क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ x से और इंटू करना होगा। तो अब 4x से दोनों टर्म्स को मैं इंटू करता हूँ, तो 4x³ और 4x की 5 से इंटू करूँ कितना आएगा 20x। तो 20x किसके नीचे आना चाहिए, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म कौन सा है, x वाला टर्म यहाँ पे है 20x। साइन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये कैंसिल हो चुका है, एक्चुअली ये भी कैंसिल हो रहा है तो मैं इनको भी कैंसिल कर देता हूँ। बचा कितना 3x², और नेक्स्ट टर्म कितना है, इज 15। तो मुझे फिर वही बैलेंस करना है, यहाँ x² है, यहाँ पे 3x² है, तो यहाँ 3 है, प्लस का है तो यहाँ प्लस का ही टेक करेंगे। 3 है तो यहाँ 3 तो है नहीं, 3 से इंटू को लेता हूँ, और साथ में x² है, यहाँ भी x² है, तो सेम है, यानी x मुझे यहाँ पे टेक नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या टेक करना है 3। तो 3 ले लिया, 3 से इन दोनों की इंटू कर देता हूँ, तो ये दोनों
सेम हो गए और कैंसिल हो गए, यार हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि मैंने उसके फैक्टर से डिवाइड किया है तो हमेशा जीरो ही रिमाइंडर आना है। ठीक है भाई, हम लोग कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अदर जीरोस निकालने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है उसको टेक कर लेंगे। तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 आ गया है। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर हमारे पास क्या होंगे इसके, पहले इक्वल टू 0 ले लीजिए। 3 कैसे फैक्टर कि प्लस करने से 4 आ जाए, तो क्या टिक कर सकते हैं, 3 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 प्लस 1 इंटू एक्स, 3 इक्वल टू 0। मैंने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लिया है, एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, वहाँ से 1 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -1। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। अदर जीरो हमारे आ चुके हैं। अदर जीरो कितने हैं, -3 एंड -1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज नंबर 2b में। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 11x³ प्लस 7x³ यहाँ पे 7x² प्लस 13x माइनस 7। मुझे करना क्या है, इस पे जीरोस निकालने, मुझे 2 जीरोस पता है। यहाँ पे कौन से 2 जीरोस हैं, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई वही करते हैं। टोटल जीरोस कितने होंगे, 4 जीरोस होंगे। मुझे दिए कितने से, 2 जीरोस गिवन है। तो सबसे पहले बनाते हैं gx। तो gx कैसे बनाएंगे, सम एंड द प्रोडक्ट। सम आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन अभी ऊपर में लगा चुका हूँ। तो सम इनका टिक कर लेते हैं इंटू एक्स, प्रोडक्ट लेते हैं 3 प्लस √2 एंड द 3 माइनस √2। √2 इज ए कट, बचा कितना हमारे पास, 3 प्लस 3 इज 6x। और इनकी अगर इंटू करेंगे तो कैसे इंटू करेंगे, आपके सामने a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, a² माइनस b²। तो 9 माइनस 2 इज 7। तो ये हमारे पास gx आ चुका है, x² माइनस 6x प्लस 7 आ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये कि px का क्या फैक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, px को gx से डिवाइड कर देता हूँ। तो px कितना हमारे पास, x² माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x² माइनस 6x प्लस का 7। मैंने यहाँ नोट कर लिया, x² माइनस 6x प्लस 7। और अंदर टिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे px। तो px यहाँ पे कितना था, 2x⁴ माइनस का 11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस 7। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ये मैं क्वेश्चन नोट कर, वो डिवाइड करने के लिए मैं px नोट कर लिया है। तो x² यहाँ पे x⁴ यहाँ 2, तो 2 से तो इंटू करनी है। और यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो x² भी देना पड़ेगा मुझे। तो x² से इन तीनों को इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसकी इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 12x³। देखिए बिल्कुल लाइक टर्म कीजिए, लाइक टर्म आना चाहिए, क्यूब है क्यूब आना चाहिए। 2x² इज 14x²। ठीक है, इससे इंटू हो गई है। तो साइन चेंज करता हूँ, कट हो गया, माइनस प्लस इज माइनस, तो कितना आएगा, x³ इज 1, 12 माइनस 11 इज 1। तो प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 7 इज 7। साइन हमेशा लार्जर नंबर लगाएंगे, लार्जर कौन सा है, 14, तो निगेटिव साइन। तो x³ यहाँ x², तो किससे इंटू करेंगे, x यहाँ की प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही टेक करना है मुझे। तो x³ यहाँ क्यूब चाहिए, और x से इंटू करेंगे तभी क्यूब होगा। तो मैं क्यूब हो गया, x की इंटू मैंने कर दी है। फिर साइन चेंज करते हैं, वही रूल, कट हो चुका है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, साइन चेंज की मैंने, तो प्लस माइनस माइनस निगेटिव का चाहिए, क्योंकि लार्जर कौन है, 7 है, 7 कैसा निगेटिव का है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6x। फिर मैंने अगला नंबर डाल लिया है, कौन सा है, 7। यहाँ कि यहाँ पे माइनस है तो मुझे ऊपर माइनस ही लेना है। ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक यही होती है, प्लस माइनस ही। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो ऊपर निगेटिव लेना है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर पॉजिटिव लेना है। ठीक है, मैं निगेटिव ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, सेम है। जब सेम हो तो किससे इंटू करते हैं, सिर्फ 1 से।
साइन चेंज कर लिए, साइन चेंज कर लिए, साइन ये भी कट हो रहा है, प्लस माइनस ये भी कट हो रहा है, प्लस माइनस ये भी कट हो रहा है। इवेंट जीरो आ चुका है। अब ज़्यादा जीरो निकालें तो इसलिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन आया है, उसको टिक कर लेते हैं और इसके इक्वल टू ज़ीरो, ताकि फैक्टर्स करके ज़ीरोस निकाल सके। तो फैक्टर्स करता हूँ, 2 1 ज़ा 2, माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 2 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने से 1 आए, तो क्या करेंगे, 2 माइनस 1, यहाँ से 2x कॉमन हो गया, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, एक बार सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, तो -1, एंड यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, -1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलो लगाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, एक साइंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि आपस में जो जीरोस हैं वो कैसे हैं, आपस में रेसिप्रोकल है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, ये तो क्लियर है क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस आपस कैसे रेसिप्रोकल हैं, तो हम लोग लेट जीरोस विल बी, बेशक अगर अल्फा हुआ तो सेकंड उसका कैसा होगा, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल मीन्स इज 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। याद रखिएगा, ये गिवन था कि एक पोलिनोमियल में जो जीरोस हैं वो कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, यानी एक अल्फा होगा तो दूसरा कितना होगा, 1 अपॉन अल्फा। मुझे ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम नहीं टेक करेंगे, क्योंकि सम टेक करेंगे सॉल्व नहीं हो सकता, कोई अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा आएगा तो कुछ कैंसिल होगा। मुझे ए निकालना है, ए किस पोजिशन पे, सी पे। तो सी क्या होता है, प्रोडक्ट में आता है, इसलिए प्रोडक्ट लेते हैं ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज सी अपॉन ए। तो अल्फा अल्फा कट हो जाए, 1 बचेगा, सी कितना होगा, इसे 6a, और a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 9। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो इसको सॉल्व करने एक ही मेथड है, मुझे फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 9 कैसे फैक्टर प्लस करें, 3 6 6 आए तो 3 प्लस 3 है। तो मैं इसको फैक्टर्स कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ दी ए। तो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, एक बार 3 आया है, सेकंड भी 3 है, यानी एक ही वैल्यू कितनी है, 3 आया है। तो इसका कुछ लगाएंगे, किसी क्वेश्चन जब भी रेसिप्रोकल बोले जाएं कि जीरोस हैं तो एक अल्फा लेंगे, दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखा है RS अग्रवाल में, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीरोस ऑफ दी के बी द रेसिप्रोकल, यहाँ भी रेसिप्रोकल है ऑफ दी अदर, फाइंड के। तो यहाँ भी के निकालना है, यहाँ भी रिलेशन क्या है जीरोस में कि आपस में रेसिप्रोकल, यानी एक अगर, तो लेट करूँगा अगर मैं, लेट जीरोस विल बी, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। फिर वही चीज़ आ गई, सी मुझे निकालना है, यानी के निकालना है, के किस पोजीशन पे, सी पे। तो लगाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन बीटा क्या है, बीटा तो हमारे पास 1 अपॉन अल्फा है, और जानते हैं क्या, सी अपॉन ए, अल्फा कट, सी कितना के, और ए कितना है 3, तो के कितना आ गया 3। तो इस साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 के RS अग्रवाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो इनको लगाइएगा, सीखिएगा, एग्जाम में आएंगे।